आज इस आशीषित सबत के दिन आइए हम आत्मा और दुल्हन के पास आओ इस शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। 하나님 말씀 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. परमेश्वर ने बाइबल की सभी 하나님께서 66 पुस्तकों को 성경을 अभिलिखित करने के 전부를 बाद 다 अंत में एक चेतावनी 기록하게 छोड़ी। 하시고 마지막에 부탁하신 내용이 있었습니다. आइए बाइबल के अंतिम अध्याय प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर जाएं और उनकी चेतावनी जानें। 그 내용을 보도록 하겠습니다. 요한계시록 आइए 22장 प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 18절의 말씀 आयत 함께 18 पर एक 보시겠습니다. नजर डालें। अध्याय 22 18절의 말씀 आयत 보시면 18। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। 하나님이 이 책에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 터이요. सीधे शब्दों में कहें तो कुछ भी न जोड़ें। आइए आयत 19 देखें। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, दूसरे शब्दों में यदि कोई बाइबल से कुछ घटाता है, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इसका मतलब है कुछ भी नहीं घटाना। यदि आप इसमें कुछ जोड़ेंगे तो आप अपने ऊपर विपत्ति लाएंगे। यदि आप इसमें से कुछ घटाएंगे तो आप स्वर्ग में प्रवेश करने का विशेषाधिकार खो देंगे। क्या यह शिक्षा हमें यह आग्रह नहीं कर रही है कि न तो जोड़ें और न ही घटाएं, बल्कि परमेश्वर द्वारा दी गई शिक्षाओं का ईमानदारी से पालन करें जैसे वे हैं? इसलिए हमें स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि बाइबल उन सभी लोगों को किसके पास जाने का निर्देश देती है जो अनंत स्वर्ग की आशा करते हैं, बिना उसमें कुछ जोड़े या घटाए। 이 부분을 분명히 보셔야 되겠습니다. 오늘날 많은 आजकल 사람들이 लोगों के पास 진리와 सत्य और 거짓을 असत्य को समझने का कोई मानक नहीं है। 이해하는 데 있어서 기준이 없습니다. जब कोई चीज उनकी प्राथमिकताओं के साथ संरेखित होती है या बहुत से लोग इससे सहमत होते हैं 그것이 이제 참인 것으로 तो वे इसे सच मानते हैं और 상대적인 विपरीत को 것은 गलत समझते हैं। 잘못된 것으로 나쁜 것으로 이렇게 치부하기 लेकिन 쉽습니다만 क्या बाइबल, परमेश्वर का वचन जो हमारे उद्धार के लिए दिया गया है, 구원을 위해서 सच्चा मानक नहीं है? 하나님의 말씀인 성경 아니겠습니까? 자, 그렇다면 आज 성경에서 आइए 오늘은 बिना बाइबल में 알지도 कुछ भी 않고 बदले खोजें कि 보지도 परमेश्वर ने हमें किसके पास जाने और अनंत जीवन का मार्ग खोजने के लिए कहा है। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पर जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। वे क्या कहते हैं? मानव जाति को किसके पास जाना चाहिए? बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, आत्मा और दुल्हन के पास आओ। फिर अगला वचन कहता है, इन वचनों में कुछ न बढ़ाओ और न ही कुछ घटाओ। सभी लोगों, बाइबल हमें पहले से ही इस बारे में बताती है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और अपनी आत्मा किसे सौंपनी चाहिए। भले ही महान सिद्धांत उत्पन्न हो, हमें किसे खोजना चाहिए? हमें आत्मा और दुल्हन को खोजना चाहिए। यह बाइबल का अंतिम वचन और परमेश्वर का अनुरोध है। आइए आयत 17 फिर से देखें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। इसमें लिखा है, आत्मा और दुल्हन के पास आओ और जीवन के जल पाओ। सीधे शब्दों में कहें, जीवन का जल अनंत जीवन है ना? इसके बारे में आइए यूहन्ना अध्याय 4 आयत 5 देखें। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 5। इसलिए वह सूखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई।
사마리아 여자 하나가 इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। 예수께서 यीशु ने उससे 물을 कहा, 좀 달라 하시니 मुझे 그는 पानी पिला, 제자들이 먹을 것을 사러 동네에 क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए 사마리아 थे। 여자가 가로되 당신은 उस 유대인으로서 सामरी स्त्री ने उससे कहा, 어찌하여 तू यहूदी 사마리아 होकर मुझ 여자 सामरी 나에게 स्त्री से 물을 पानी 달라 क्यों मांगता 하나이까 है? 하니 क्योंकि यहूदी 이는 सामरियों के 유대인과 साथ किसी प्रकार का 사마리아인과 व्यवहार नहीं रखते। 상종치 아니함이로라. यीशु ने उत्तर दिया, 대답하여 가라사대 यदि तू परमेश्वर के 내가 वरदान 만일 को जानती 하나님의 और 선물 यह भी जानती कि वह 또 कौन है जो 내게 तुझसे 물 कहता 좀 है, 달라 하는 이가 누구인 줄 알았다면 मुझे पानी पिला, 너가 तो तू उससे 그에게 मांगती 구하였을 और वह 것이요. तुझे, 그가 उन्होंने 너에게 उसे 주었을 क्या दिया होता? 것이라고요? जीवन का जल 생수를 देता। 내게, 즉 सरल 생수를 शब्दों में कहें तो यह 내게 जीवन का 주었을 जल है। 것이다 하고 했습니다. ये वह दृश्य है जहां यीशु सामरिया के 수가라는 सूखार 그 नामक 동네 गांव में 우물 곁에서 एक कुएं पर 한 एक स्त्री से 여인과의 बातचीत कर रहे 그 थे। 대화하는 장면입니다. यदि वह 물 좀 जानती 달라 कि वह 하는 कौन है 네가 जो 누구인 उससे 줄 पानी मांग 알았더라면 रहा है, 너가 तो वह 그에게 उससे क्या मांगती? 무엇을 구했을 것이라고요? उसने जीवन का जल मांगा 구했을 होता। 것이다. यह एक बहुत 굉장히 महत्वपूर्ण बिंदु है। 중요한 대목이 아닐 수 없습니다. 14절 आइए आयत 14 पर जाएं। आइए आयत 14 देखें। 말씀 보시면 परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में आत्मा और दुल्हन कहते हैं, आ, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। यूहन्ना अध्याय 4 में यीशु ने कहा, यदि तू जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। जीवन के जल में क्या शक्ति है? वह हमें इस तथ्य के प्रति जागृत करते हैं कि यह जल का एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसलिए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और यूहन्ना अध्याय 4 के द्वारा पुष्टि कर सकते हैं कि जीवन का जल अनंत जीवन से संबंधित है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में यह लिखा है कि आत्मा और दुल्हन जीवन का जल देते हैं, लेकिन यूहन्ना अध्याय 4 में यह लिखा है कि यीशु जीवन का जल देते हैं। 생명수에 대한 이 문제를 예수님 홀로 지금 언급하고 있습니다. और यूहन्ना अध्याय 4 में यदि तू जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सामरी स्त्री ने उसके साथ एक साधारण अजनबी के रूप में व्यवहार किया, लेकिन यदि वह जानती होती कि वह कौन है जिन्होंने उससे पानी मांगा, तो वह उनसे अनंत जीवन देने वाला जीवन का जल मांगती। आइए हम यूहन्ना अध्याय 7 पर जाएं। यूहन्ना अध्याय 7 आयत 37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से क्या निकलता है? जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 के अनुसार आत्मा और दुल्हन कहते हैं, जो कोई चाहे हमारे पास आए और जीवन का जल प्राप्त करे। हालांकि यूहन्ना अध्याय 4 और यूहन्ना अध्याय 7 में केवल यीशु ही जीवन का जल देते हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 49 आयत 8 देखें। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। और बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में हैं उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। आयत 10।
그들이 वे 주의 भूखे 거리에 और प्यासे न होंगे। 그다음 और 뭐라고요? क्या? 목마르지 न लूह 아니할 것이며 और न घाम उन्हें लगेगा, 더위와 क्योंकि 볕이 वह जो उन पर 그들을 दया करता है 상하지 वही। 아니하리니 이는 वह कौन है? 그들을 वह 긍휼히 परमेश्वर 여기는 है। 자가 स्वयं परमेश्वर 누구시죠? 예. उनका 그들을 अगुवा होगा। 긍휼히 여기는 자, 즉 하나님이시죠. वह उनका 하나님께서 नेतृत्व कहाँ करेंगे? 그들을 이끌되 어디로 이끌었다고요? और जल के 샘물 सोतों के पास 근원으로 उन्हें ले चलेगा। 인도할 것임이니라고 했습니다. 자, 여기서 यहाँ 샘물 कौन 근원, मानव जाति का मार्गदर्शन और 다시 नेतृत्व 말하면 करेगा? 생수의 근원으로 누가 인도했다고요? 하나님께서 인도할 것이라고 이렇게 알려주고 परमेश्वर 있습니다. मानव जाति को जीवन के जल के स्रोत तक मार्गदर्शन करेंगे। 생명수 근원으로 인도해 주실 것이다고 하셨는데요. आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 आयत 14 पर एक नजर डालें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 आयत 14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और क्या? प्यासे न होंगे, और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी मेमना कौन है? वह यीशु है। वह क्या करेंगे? रखवाली करेगा, और वह उनका नेतृत्व कहाँ करेंगे? जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, मेमना उन लोगों को जिन्हें बचाया जाना है जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा। यशायाह अध्याय 49 आयत 8 से 10 में यह लिखा है कि परमेश्वर उन्हें जल के सोते तक ले जाएंगे। ये वही संदेश है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में आत्मा और दुल्हन बुला रहे हैं, जो प्यासा है वह हमारे पास आए। लेकिन यूहन्ना अध्याय 4 और अध्याय 7 के अनुसार मानव जाति को जीवन का जल कौन देता है? यह स्वयं यीशु है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में लिखा है, आत्मा और दुल्हन जीवन का जल देंगे। फिर दुल्हन कौन है? आइए जकरियाह अध्याय 14 पर एक नजर डालें और देखें कि बाइबल जीवन के जल के स्रोत का कैसे वर्णन करती है। जकरियाह अध्याय 14। आइए आयत 7 देखें। और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है, न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यह कहां से बह निकलेगा? यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। दूसरे शब्दों में, जीवन के जल का सोता यरूशलेम है। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेंगी। यशायाह अध्याय 49 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 के वचन दोनों ही हमें यह बताते हैं कि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों को, जिन्हें बचाया जाना है, जीवन जल के सोते तक ले जाएंगे। तो फिर इसका क्या अर्थ है कि पिता परमेश्वर हमें यरूशलेम की ओर ले जा रहे हैं, जो इस युग में जीवन जल का स्रोत है? इसका मतलब है कि वह हमें यह बताएंगे कि यरूशलेम कौन है। इस कारण से पिता के हस्तलिखित नोट में लिखा है, एलीशा ने एलियाह का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया, मैं माता का पालन करता हूं। वह हमें किसके पास ले जा रहे हैं? जीवन के जल का स्रोत कौन है? क्या वह हमें स्वर्गीय माता यरूशलेम के पास नहीं ले जा रहे?
उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी। बाइबल हमें सिखाती है कि जीवन जल का स्रोत कौन है। फिर आइए देखें कि गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में यरूशलेम किसे संदर्भित करता है। गलातियों अध्याय 4 आयत 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह यरूशलेम कौन है? हमारी माता है। 2000 वर्ष पहले सूखार नामक एक शहर में यीशु ने कहा, यदि तू जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में पवित्र आत्मा से मेल खाता है। वह परमेश्वर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का नर स्वरूप है। फिर भी प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 के अनुसार जीवन का जल कौन देंगे? आत्मा और दुल्हन इसे देंगे। चूंकि दुल्हन शब्द भी दर्ज है, हम देख सकते हैं कि दुल्हन के संबंध में परमेश्वर की एक और भूमिका है। वह उन लोगों की अगुवाई करना है जो जीवन के जल के स्रोत से बचाए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पवित्र आत्मा की भूमिका उनकी संतानों को स्वर्गीय माता यरूशलेम दुल्हन के पास ले जाना है। जकरयाह अध्याय 14 में लिखा है, उस दिन यरूशलेम से जीवन का जल फूट निकलेगा। गलातियों अध्याय 4 के अनुसार यरूशलेम कौन है? ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। अंततः पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर दूसरी बार आए ताकि सिय्योन की संतानों को जीवन के जल के स्रोत माता परमेश्वर के प्रति जागृत कर सकें। पिता के हस्तलिखित नोट में उन्होंने कहा, मैं माता का पालन करता हूं, और हमें प्रबुद्ध किया कि हमें उनका पालन करना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 13 आयत 15 का संदर्भ देते हुए, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। इसलिए हमें सुसमाचार में परमेश्वर की शिक्षाओं का अनुग्रह पूर्वक पालन करना चाहिए, जिसकी अगुवाई पिता और माता कर रहे हैं। तो फिर इस युग में हमें क्या करना चाहिए? आइए यशायाह अध्याय 62 आयत 6 देखें। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके, वह किसे स्थापित करेंगे? वह यरूशलेम को स्थापित करेंगे। गलातियों अध्याय 4 के अनुसार यरूशलेम कौन है? इस प्रकार वह सिय्योन के संतानों के लिए माता को स्थिर करेंगे ताकि वे उनके पास आ सकें। यह यशायाह अध्याय 62 आयत 7 में लिखा है। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके वह उसे क्या बनाएंगे? प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यरूशलेम की दीवारों पर पहरेदार दिन रात कभी चुप न रहें। उन्हें यरूशलेम के बारे में घोषणा करनी चाहिए, गवाही देनी चाहिए और प्रचार करना चाहिए। इस युग में हमें सबत का दिन, फसह का पर्व, 3 बार में 7 पर्वों और नई वाचा की सभी व्यवस्थाओं का प्रचार करना चाहिए। लेकिन जब हम पिता और माता को जानते हैं, तभी हम पिता और माता के पास आ सकते हैं। भले ही किसी के पास बहुत सारा ज्ञान हो, वे पिता और माता जो जीवन के जल का स्रोत हैं के पास नहीं आ सकते, जो उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर सकते हैं। यीशु के समय में भी यहूदी व्यवस्था का बहुत ज्ञान होने के बावजूद यीशु को ग्रहण नहीं कर सके। इस कारण से उन्हें कभी उद्धार नहीं दिया गया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मा और दुल्हन के पास जाएं, जो हमें जीवन का जल, अनंत जीवन दे सकते हैं। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 कहता है,
이 말씀을 परमेश्वर के 가지고 वचनों में कभी कुछ न बढ़ाए और न ही कुछ घटाए। आत्मा और दुल्हन को खोजे और उनके पास जाए। बाइबल की 66 पुस्तकों के अंत में परमेश्वर मानव जाति से यही करने के लिए कहते हैं। दुनिया दिन प्रतिदिन अंधकारमय होती जा रही है। वे बाइबल में परमेश्वर की महान शिक्षाओं को मात्र कहानी मानते हैं। 성경 말씀을 그저 하나의 어떤 전설이나 설화나 뭐 이런 취급 정도를 하고 कुछ यूरोपीय देशों में और अधिक लोग बाइबल पर विश्वास नहीं करते। 성경 자체를 믿지 않는 그런 어떤 형태로 자꾸 사람들이 변모되어 가고 있다고 합니다. इस सत्य के भीतर कि बाइबल सत्य है, 성경은 사실이다라는 हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बिना टेक अंतरिक्ष में लटकाया 약한 3,500년 और अय्यूब के माध्यम से जल चक्र की व्याख्या की, जो लगभग 3,500 वर्ष पहले लिखा गया था। इसके अलावा दानियेल अध्याय 2, 7 और 8 के द्वारा बाइबल बेबीलोन से मादी फारस तक, मादी फारस से यूनान तक और यूनान से रोम तक के राज्यों के उत्थान और पतन की व्याख्या करती है। यहां तक कि जब राज्य प्रकट भी नहीं हुए थे, तभी परमेश्वर ने पहले से बताया था कि इतिहास कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें बाइबल के सभी वचनों के साथ क्या करना चाहिए? न जोड़ें और न ही घटाएं। सब कुछ निश्चित रूप से पूरा होगा जैसा लिखा है। तो फिर सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि इस वैश्विक गांव में रहने वाले लोगों को किसे ढूंढना चाहिए? हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे आत्मा और दुल्हन के पास आ सकें और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक सभी लोगों को यरूशलेम की महिमा का प्रचार कर सकें। परमेश्वर यह भी कहते हैं, केवल वे ही जो आत्मा और दुल्हन द्वारा दिया गया जीवन का जल प्राप्त करते हैं, वही मेरी संतान होंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में इसकी पुष्टि करें। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 5 पर एक नजर डालें। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। इसका क्या अर्थ है? चूंकि ये शब्द 100%, 1000% और 10,000% विश्वसनीय हैं, इसलिए हमें इन पर पूर्णतः विश्वास करना चाहिए। आयत 5, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं, वह कौन होंगे? उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। उनका क्या होगा जो जीवन के जल के सोते आत्मा और दुल्हन के पास आते हैं और विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने हमें बताया कि वे उनकी संतान होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 हमें सिखाता है कि ये संतान स्वर्ग में सदा के लिए राजा बनकर राज्य करेंगी। आइए अध्याय 22 पर जाएं। आइए आयत 3 देखें। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे क्या करेंगे? युगानुयुग राज्य करेंगे। अध्याय 22 आयत 1 में हम उन लोगों की विशेषताएं देख सकते हैं जो हमेशा के लिए राज्य करेंगे। आइए अध्याय 22 आयत 1 देखें।
फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई स्वर्गदूत ने उसे क्या दिखाया? जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। जकर्याह अध्याय 14 आयत 7 के अनुसार जीवन का जल किससे बह निकलता है? यह यरूशलेम से बह निकलता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 की पुस्तक में यरूशलेम का उल्लेख नहीं है। यह लिखा है कि जीवन का जल परमेश्वर के सिंहासन से बहता है। जो लोग इसे सरल दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए इसे गलत समझना आसान है। हालांकि परमेश्वर वही बात समझा रहे हैं। आइए यिर्मयाह अध्याय 3 आयत 17 पर एक नजर डालें। उस समय यरूशलेम किसका सिंहासन कहलाएगा? यहोवा का सिंहासन कहलाएगा, और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में यह कहा गया है कि जीवन का जल परमेश्वर के सिंहासन से बहेगा। और जकर्याह अध्याय 14 आयत 6 से 8 में यह कहा गया है कि जीवन का जल यरूशलेम से बहेगा। क्या ये आयतें दो अलग अलग बातों के बारे में बात कर रही हैं? उनका अर्थ एक ही है। यरूशलेम कौन है? वह हमारी माता है। बाइबल इसके बारे में विभिन्न तरीकों से व्याख्या करती है, कभी कभी यहोवा के सिंहासन के रूप में या फिर यरूशलेम के रूप में। यिर्मयाह अध्याय 3 आयत 17 में यरूशलेम को परमेश्वर के सिंहासन के रूप में बताया गया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन का जल यरूशलेम से बहेगा? 2000 वर्ष पहले जब यीशु सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, यदि तू जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। इस युग में भी ऐसा ही है। यदि लोग जानते कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में आत्मा और दुल्हन कौन है, तो वे आत्मा और दुल्हन के पास जाकर जीवन का जल मांगते। जीवन का जल अनंत जीवन की ओर बहने वाला जल का सोता बन जाएगा। इसलिए हमें आत्मा और दुल्हन से अनंत जीवन मांगना चाहिए। केवल तभी हम स्वर्ग के राज्य में लौट सकेंगे, एक ऐसी दुनिया जहां मृत्यु नहीं होगी। इसके अलावा परमेश्वर हमें क्या कहेंगे? तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी बेटी हो। आज हम आत्मा और दुल्हन की बुलाहट के प्रत्युत्तर में इकट्ठे हुए हैं। हम सबत और फसह को मानते हैं जैसे परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हम 3 बार में 7 पर्वों को मानते हैं और नई वाचा में पिता और माता के साथ चलते हैं। परमेश्वर हमारे लिए महिमा के सिंहासन तैयार कर रहे हैं, जहां हम युगानुयुग राज्य करेंगे। हमें कुछ लोगों द्वारा घड़ी गई कहानियों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास के साथ अधिक आशीषित, उत्पादक और आशावान जीवन जिएंगे। स्वर्गीय पिता और माता ने हमें आशा दी है। क्या हमें उनका हमेशा धन्यवाद और स्तुति नहीं करना चाहिए? अब अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है और कई परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोगों का जीवन कठिन है। हालांकि यह जीवन ही सब कुछ नहीं है, है ना?
이 세계를 거쳐서 स्वर्ग के बारे में सोचते हुए कि हम इस अस्थायी दुनिया के बाद कहाँ जाएंगे, 오늘의 어떤 수고 잠시 잠깐 내가 겪고 있는 आइए हम आज की कठिनाइयों को दूर करें ताकि हम अनंत स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन और आशीषों का आनंद ले 생과 सकें। 복락을 누릴 수 있는 우리 하늘 가족들 다 되어 주시기를 부탁드리겠습니다. 예, 우리에게는 हम खुश हैं 하나님이 क्योंकि हमारे पास 아버지와 परमेश्वर हमारे 계셔서 पिता और माता हैं। 행복합니다. 그리고 हम खुश हैं 천국에 있어서 क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। 또한 우리는 हम खुश हैं क्योंकि हम एक साथ 더 हैं। 행복합니다. 예. भले ही हर 다른 कोई 자는 ऐसी 어떤 दुनिया में रहता 세계 है 속의 जहां 모든 सिर्फ 사람들이 मैं ही है, 살고 있습니다만 우리는 항상 लेकिन हमें हम की 우리라는 दुनिया में 이 रहना 세계 चाहिए 안에서 और एक दूसरे का 서로를 ध्यान 배려할 रखना 줄 चाहिए। 알고 아버지 어머님 가르침대로 आइए हम पिता और माता द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। 그 계명을 जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, 준수해서 वैसा ही तुम भी 서로에게 एक दूसरे 힘이 से 되고 प्रेम रखो। 용기가 되고 장차 나아갈 जब हम स्वर्ग की 진보와 आशा को भूल जाते हैं तो 소망을 दर्द, 잊어버리면 पीड़ा और चिंता उत्पन्न 마음 होती 가운데 है। 고통이 일어나고 번뇌가 일어나고 또 고민이 생깁니다. चूंकि परमेश्वर स्वर्ग में महान आशीषें संग्रहित कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे लगन से दौड़ने के लिए कहता हूं। 그걸 향해서 열심히 इसके द्वारा 달려가는 मैं इस 여러분들이 उपदेश को 되시길 समाप्त करना 부탁드리면서 चाहूंगा। 말씀 이것으로 आपका बहुत बहुत 마칩니다. धन्यवाद। 감사합니다.